इंडेक्स चार्ट खोला। हाइट 182 सेंटीमीटर, वेट 75.2 kg, हेल्थ इंडेक्स 80, बॉडी फैट 14.9%, इम्यूनिटी 82, ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी 81। वो ट्रेनिंग में फुली इमर्स था कि सिस्टम की आवाज आई, कांग्रेचुलेशन होस्ट, फिजिकल ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट, परफेक्ट लाइफ के एक और कदम पास। 2 ईयर सेलिब्रिटी फिजिक रिवॉर्ड 1 वीक के अंदर सिक्वेंशियली मिल जाएगा। इस वीक हर 2 दिन ट्रेनिंग मेंटेन कीजिए। अनाउंसमेंट पढ़ के शेन्योन के आंखों में चमक आ गई, बस फाइनल रिवॉर्ड आने ही वाला है। फिर उसने खुद को एक सुपर मॉडल जैसी फिजिक में इमेजिन किया, जिसे देख के लड़कियां लिटरली बेहोश हो जाए, और वो अंदर से एक्साइटेड हो गया। तभी लू मैंगलू ने उसे पानी देते हुए बोला, पानी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। वो थोड़ा रुकी, ध्यान से उसे देखा और पूछा, अरे शेन्योन, आज तुम थोड़े अलग नहीं लग रहे हैं। शेन्योन ने स्मग एक्सप्रेशन के साथ पानी लिया। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, जो तुमने मुझे 1 महीने पहले बोला था। 10 kg गेन और बॉडी फैट 15% करना, दोनों हो गए। लू मैंगलू ने उसके शोल्डर पे मसाज करते हुए तारीफ की, वाह तुम तो कमाल हो, सच में कमाल। शेन्योन ने पानी पिया, फोन पर कुछ टैप किया और बोला, अकाउंट चेक कर लो अपना, छोटा सा रिवॉर्ड भेजा है। लू मैंगलू फोन निकालकर चेक करती है और शॉक में चिल्लाती है, वाह डैडी, 1 लाख ट्रांसफर कर दिया तुमने, लव यू डैडी। फिर एक फ्लाइंग किस भी भेजती है, मुआ। तभी शेन्योन को सुवी का मैसेज आया, शेन्योन आर यू फ्री टुनाइट, लास्ट टाइम जो हुआ उसके लिए मैं प्रॉपरली ट्रीट करना चाहती हूँ। मैसेज पढ़ते ही शेन्योन जल्दी से खड़ा हुआ और लू मैंगलू को बोला, कोच लो, आज का वर्कआउट यही खत्म करते हैं, एक काम आ गया है, मैं शावर करके निकल जाता हूँ, और हाँ, जो काम तुम्हें दिया था वो कंटिन्यू रखना। लू मैंगलू हाथ हिलाकर बोली, जाओ डैडी, मैं सब संभाल लूंगी। दिन बीत गया, रात को शेन्योन मीटिंग प्लेस पे पहुंच गया। गाड़ी से निकलते उसने सुवी को बाहर खड़े देखा। अरे सुवी, तुम बाहर क्यों वेट कर रही हो, अंदर वेट करना ज्यादा कंफर्टेबल होता। सुवी ने अपने साइड बंस को सॉफ्टली एडजस्ट करते हुए बोला, मुझे डर था अगर तुम पहले अंदर चले गए तो हम एक दूसरे को मिस ना कर दे। शेन्योन ने तुरंत बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुम्हें कहीं भी पहली नजर में पहचान लूंगा। ये सुन के सुवी के गाल एकदम लाल हो गए, वो थोड़ी ऑकवर्ड सी हो गई। उसकी ये रिएक्शन देखकर शेन्योन हंसकर बोला, तुम तो वैसे ही खूबसूरत हो, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। एक सच्ची बात सुन के ही एम्बेरेस्ड हो गई। कुछ टाइम बाद दोनों टेबल पर बैठ चुके थे। शेन्योन ने सुवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे लास्ट टाइम बोला था ना, तुम्हारे कंपनी के पास वाला अपार्टमेंट में ढूंढ लूंगा, तैयार हो जाओ, इस वीकेंड तुम शिफ्ट कर सकती हो। सुवी ने तुरंत बोला, एक्चुअली शेन्योन, जरूरत नहीं है इसकी, मेरा करंट अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। शेन्योन ने कामली जवाब दिया, मैंने घर ऑलरेडी रेंट कर लिया है, अगर तुम शाऊजी और आंटी वहाँ नहीं रहोगे तो वो सीधा खाली ही पड़ा रहेगा। ये सुन के सुवी की आंखों में सोच समझ आ गई। हेजिटेट करते हुए बोली, हाँ, फिर मैं उस रेंट को तुमसे लोन ही मांग लेती हूँ, जब मैं ज्यादा कमाने लग जाऊंगी तब वापस कर दूंगी। शेन्योन मुस्कुराए, जो चाहो वो करो। तभी कहीं से डॉन का एक्साइटेड होते हुए आ गया, प्रेसिडेंट शेन, अरे वाह, सच में प्रेसिडेंट शेन ही है। पहले तो मुझे लगा कोई यंग मेल सेलिब्रिटी है, सोचा एग्जैक्टली प्रेसिडेंट शेन जैसा ही लग रहा है, हाँ हाँ। शेन्योन ने पहले उसे पहचाना नहीं और साइलेंट पजल लुक से उसकी तरफ देखा। डोंकाओ ने सोचा, अरे यार, इसने तो हाथ पकड़ रखा है लड़की का, गलत टाइम हो गई शायद। उसने क्विकली संभालते हुए बोला, प्रेसिडेंट शेन, आपको याद है हम मिले थे, मैं हूँ डोंकाओ, चेन्ना के घर पे मिला था, अब याद आया। शेन्योन को फाइनली याद आया, ओह अच्छा तुम हो। उसने जल्दी से सुवी का हाथ छोड़ा और डोंकाओ की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो। डोंकाओ ने हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, मैं कुछ दोस्तों के साथ यहाँ डिनर करने आया था, आपको देखकर चांस मिस नहीं कर सकता था, आज आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, वरना 2-3 पैक तो पकड़ ही लेता। शेन्योन ने स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, अगला मौका आ जाएगा। बातें करते करते डोंकाओ ने अपना फोन निकाला, वैसे प्रेसिडेंट शेन, मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एजेंट हूँ, अगर कभी कुछ चाहिए तो कह देना, ये रहा मेरा व्हाट्सएप। शेन्योन ने सोचा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एजेंट, काम आ सकता है, फिर बोला, चलो ठीक है, कोड स्कैन कर लेता हूँ। नंबर एक्सचेंज के बाद डोंकाओ बोला, प्रेसिडेंट शेन, एंजॉय योर मील, कभी कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना, और वापस अपनी टेबल पर चला गया। उसके टेबल पर दोस्तों ने पूछा, भाई ये कौन था, इतनी इज्जत क्यों दे रहा था उसे। डोंकाओ ने प्राउडली बोला, अरे मेरी पुरानी ब्लाइंड डेट का बॉयफ्रेंड है, ऐसे बोलते हैं भाई, उससे चिपक गए तो कुछ फायदा जरूर निकल सकता है। दोस्त ने शक से पूछा, सच में। डोंकाओ ने हंस के कहा, जाके देखो, सिर्फ उसकी रिस्ट की वॉच मेरी 2 गाड़ियों से महंगी है। दोस्त ने चौंक कर कहा, कौन सी वॉच जो 8 लाख के ऊपर हो। डोंकाओ ने कैजुअली बोला, रॉयल 264 फ्रॉस्टेड गोल्ड, नेट पे देख लो चाहिए तो। ये सुन के दोस्त की आंखें फट गई, डैम, इतना रिच बंदा यहाँ नॉर्मल रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है फिर। डोंकाओ हाथ हिला के बोलता है, मुझे क्या पता। फिर दोस्त ने शेन्योन की टेबल की तरफ झांक कर पूछा, यार तुम भी कम नहीं हो, इतनी यंग लड़की पे लाइन मार रहे हो। डोंकाओ ने तुरंत बोला, नहीं भाई, वो मेरी ब्लाइंड डेट नहीं थी।
दोस्त ने बोला, यार ये रिच लोग भी ना घर वाली फ्लैग गिराते नहीं, पर बाहर कलरफुल फ्लैग्स हिल रही होती है, और सब ब्यूटी क्वींस। डोंकाओ ने थक के हाथ हिला दिया। छोड़ो यार और मत बोलो, मूड खराब हो रहा है मेरा। आधे घंटे बाद खाना खत्म हुआ और शेन्योन और सुवी रेस्टोरेंट के बाहर निकल आए। शेन्योन ने प्यार से बोला, खाना हो गया, जल्दी घर जाने की जरूरत है क्या? मेरे साथ थोड़ा वॉक कर लो। तभी सुवी ने सामने देखा, एक बिल्ली बैठी थी। सुवी झुक कर बोली, म्याओ म्याओ, इधर आओ। और बिल्ली ने उसे इग्नोर कर दिया और पीछे मुड़कर चली गई। शेन्योन अपनी हंसी रोक कर बोला, सुवी ये ऑरेंज कैट है, इसको पेट करना हो तो कैट फूड लाना पड़ता है, खाना नहीं दोगे तो क्यों आएगी तुम्हारे पास? सुवी ने हताश होकर शेन्योन को देखा। तभी शेन्योन अचानक उसके पास आया और उसकी स्लिम वेस्ट को जेंटली पकड़ लिया। सुवी घबरा गई। ये पार्क है शेन्योन, ऐसा मत करो, यहाँ लोग हैं। शेन्योन ने हाथ बढ़ाया और उसकी चिन को हल्की सी उठाकर बोला, तुम क्या बोल रही हो? मैं कैसे कोई गड़बड़ कर सकता हूँ? सुवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कमजोर सी आवाज में बोली, क्या तुम ये सब बंद कर सकते हो? और शेन्योन कहाँ रोकने वालों में से था। शेन्योन ने उसे घुमाया, नीचे देखते हुए प्यार से बोला, ऐसा तो नहीं है, मैंने पहले तुम्हें कभी पकड़ा नहीं, फिर इतनी नर्वस क्यों हो? ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया और सुवी का छोटा सा चेहरा कप किया और अचानक उसके होठों पर एक हल्का सा किस कर दिया। सुवी कुछ समझ ही नहीं पाई, बस आंखें बड़ी करके देखती रह गई और दोनों के होठ पूरे 5 मिनट तक वही जमे रहे, जब तक सुवी ने शेन्योन को दूर नहीं धक्का दी। उसका चेहरा लाल हो रहा था, सांस तेज चल रही थी। शेन्योन, बस अब रुक सकते हैं क्या हम? शेन्योन ने फिर भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। हाथ उस जगह रखे जहाँ रखे होने चाहिए और धीरे से बोला, यहाँ कोई नहीं है। सुवी ने तुरंत जवाब दिया, चाहे कोई हो या ना हो, ये ठीक नहीं है, जबरदस्ती वाली चीजें स्वीट नहीं होती। शेन्योन रुक गया और सुवी को अपनी बाहों में खींचकर बोला, अच्छा तो फिर कैसे होना चाहिए? जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ ना, मेरा दिमाग फटने लग जाता है। ये सुनकर सुवी ने मन ही मन सोचा, हर बार, मतलब ये काफी टाइम से इतना सीरियसली सोच रहा है। चाहे ये हमेशा मजाक मस्ती करता रहे, पर जब भी सीरियस होता है तब बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये सोचकर सुवी ने अपना चेहरा उठाकर शेन्योन की तरफ देखा और सोचा, ये बंदा शेन्योन बहुत उलझा हुआ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और पता नहीं क्यों हमेशा अंडरस्टैंड करने का मन करता है इसे। इसी वक्त उसके ऊपर वाले फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़कर 67 हो गए। शेन्योन ये देखकर हैरान हो गया, अरे इस छोटी सी लड़की का अफेक्शन पॉइंट्स एकदम से 67 कैसे हो गए? बाकी लड़कियों के लिए तो होटल्स में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये बस पार्क में थोड़ा सा वॉक। कुछ देर टहलने के बाद सुवी घर लौट आई। उसकी माँ ने देखते हुए पूछा, आ गई तुम? सुवी ने कुछ नहीं बोला, सीधा आगे बढ़कर बोली, मॉम हम कुछ दिनों में शिफ्ट हो रहे हैं। मॉम ने हाथ रोक दिए, बैठ गई और पूछा, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? सुवी उसके पास बैठकर धीरे से बोली, मुझे अभी फिलहाल पता नहीं। टेनर ने बोला, जगह मिल गई है। उसकी माँ ने हल्का सा याद दिला, अच्छे से सोचा है ना, एक बार मूव हो गए तो वापस नहीं आ सकते। सुवी लाल पड़ते गालों के साथ मुस्कुराया, हाँ मॉम सोच लिया, शायद मैं उसे थोड़ा पसंद करने लग गई हूँ। टाइम तेज गुजरा। अगली सुबह शेन्योन की G63 रोड पे तेज चल रही थी। गाड़ी के अंदर से उसकी आवाज आई, हेलो, फॉरेन अफेयर स्कूल के हेल्थ चेकअप का क्या हुआ? एक बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया, घबरा कर बोला, प्रेसिडेंट शेन, कल ही कांटेक्ट कर लिया था, सुबह 10 बजे प्रिंसिपल शू से ऑफिस में मीटिंग फिक्स है। शेन्योन ने कुछ नहीं बोला, सीधा कॉल कट करके सोचा, ऑलरेडी 9 बज गए और ये अभी उठ रहा है, लगता है इसको जल्दी से निकालना पड़ेगा। करीबन 10 बजे शेन्योन प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया। प्रिंसिपल ने देखते ही हैरानी से बोला, शेन्योन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, अच्छा चलो आ ही गए हो तो बैठ जाओ। ब्लू शर्ट में जो आदमी था वो हेल्थ चेकअप सेंटर का ऑपरेशन डायरेक्टर यू जीफेंग था। वो और जियान शाओ दोनों तुरंत उठकर प्रेसिडेंट शेन को ग्रीट करने लगे। जियान शान के मन में दिक्कत चल रही थी, प्रेसिडेंट शेन यहाँ क्यों आ गया? आज तो बस इनिशियल मीटिंग थी, उसने कब बोला था वो खुद आएगा? साला पूरा प्रेजेंटेशन जीफेंग ने बनाया है, मैंने तो प्रोजेक्ट प्लान देखा भी नहीं। शेनन साइड में चेयर पे बैठ गया, जो बात करनी है करो, मुझे इग्नोर करो। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा प्रिंसिपल शू से मिलता चल। इंस्ट्रक्शंस मिलते यू जिंगफेंग ने कॉन्ट्रैक्ट खोला और सीरियस टोन में नेगोशिएशन शुरू कर दी। जियान जाओ साइड में बस एक्टिंग करता रहा, बीच बीच में सर हिलाता हुआ। कुछ देर देखकर शेन्युआन ने सोचा, मैं इसलिए यहाँ आया था कि देख सकूं जियान शेंग काम कैसे करता है। अब सब समझ आ गया, ये बंदा बस काम धकेलते रहता है, खुद कुछ करता ही नहीं, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सोचकर शेन्युआन खड़ा हुआ। प्रिंसिपल शू आप लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ये सुनते ही जियान शाओ ने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली, आखिर चेक करके चला भी गया, शुक्र है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आने के बाद शेन्युआन के मन में अपना एक प्लान रेडी हो चुका था। उसने सोचा अगर यू जीफेंग काम का है तो उसे जियानशु की जगह रखना सही होगा, बस पहले उसका बैकग्राउंड पूरी तरह से चेक करना पड़ेगा। कहीं वो भी जियानशु जैसा निकला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल जिंगफू कंपनी चलता हूँ, आज और भी काम है।
टाइम फिर से तेज गुजर गया और 1 घंटे के बाद शेन्योन जिंगफू हेल्थ सेंटर के प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठा था। उसने कुछ की एम्प्लॉयज को बुलाया और ठंडी आवाज में बोला, कंपनी का ट्रैफिक एक्विजिशन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर जो वीडियो है उनकी क्वालिटी तो हद से ज्यादा खराब है। डायरेक्टर चैंग, तुम बताओ ऐसा क्यों? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर चैंग रू जिसे सवाल पूछा गया था उसने झुका हुआ सिर रखकर जवाब दिया, प्रेसिडेंट चैन, इफेक्टिव ट्रैफिक लाने के लिए वीडियोस में बड़े एसेट्स वाली फीमेल ट्रेनर चाहिए होती है। ऐसी मॉडल्स को हायर करना बहुत महंगा पड़ता है, हमारे पास उतना बजट ही नहीं है। शेनो ने भावों में शिकन लाई और पूछा, मॉडल्स क्यों चाहिए? फिटनेस सेंटर की फीमेल ट्रेनर का क्या? चैंग ने जवाब दिया, कुछ फीमेल ट्रेनर्स कैमरा पर नहीं आना चाहती और कुछ शूट करना नहीं चाहती। ऑनलाइन से जो कस्टमर सेंटर में आते हैं उनका डिवीजन सब ट्रेनर में इक्वली होता है, तो जो वीडियोस में हिस्सा लेती है उन्हें लगता है उनका नुकसान हो रहा है। शेनो ने फिर से पूछा, क्या तुमने कभी इस प्रॉब्लम पे रिसर्च नहीं की? चैंग घबरा कर बोली, फिटनेस सेंटर और योगा स्टूडियो का ऑफलाइन ट्रैफिक स्टेबल था, प्रॉफिट्स भी ठीक थे, इसलिए इस इशू को हमेशा डिले कर दिया गया। ये सुनकर शेन्योन ने दूसरी औरत की तरफ देखा, डायरेक्टर सुन, फिटनेस सेंटर का ऑफलाइन ट्रैफिक कम है और कस्टमर्स आते ही सर्विस पूरी होती है, एम्प्लॉइज डिसिप्लिन भी बेकार है, फॉलो अप केयर तो नाम की भी नहीं। तुम जनरल मैनेजर हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? डायरेक्टर से हिचकिचा गई, प्रेसिडेंट चैन, वो मैं। शेन्योन ने तीखी नजर से पूछा, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है? वो फिर से हिचकिचा गई, हाँ मतलब सही। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शेन्योन ने टेबल पर हाथ पटक दिया, नो बट्स, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनके इम्प्रूवमेंट्स मेजर कल तक लिख के मुझे दो। डायरेक्टर कांप कर बोली, जी प्रेसिडेंट चैन। दोनों डायरेक्टर्स बाहर निकली, दोनों के साथ नीचे थे, दिल भारी। एक सोच रही थी, हमारा फिटनेस सेंटर तो स्केल और प्रॉफिट्स दोनों में सबसे आगे है। नया बॉस तो हेल्थ सेंटर पे गुस्सा होने वाला था ना, फिर हम पर क्यों? पर बॉस ने इम्प्रूवमेंट प्लान मांगा है, मतलब चांस अभी भी है हमारे पास रिडीम करने को। शेनो ने पूरा दिन रिपोर्ट रूम में बैठकर सब एनालाइज किया, फिर खुद से बोला, जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं अगर वो सॉल्व हो गए तो कस्टमर वॉल्यूम बढ़ेगा, कन्वर्जन बढ़ेगा, प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ेंगे। हाँ, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा पर सेल्स स्टाफ और ट्रेनर्स कमीशंस लेते हैं, पैसे ज्यादा मिलेंगे तो शिकायत भी नहीं करेंगे। काम खत्म होते होते रात हो गई। शेनो चेन्ना के घर आ गया। घर में घुसते ही शिन्यू खुशी से बोली, ब्रदर इन लॉ आप आ गए। शेन्योन हैरान हुआ, शिन्यू तुम यहाँ, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? शिन्यू बोली, कैफे में बहुत रश है, दीदी बिजी है। वो डर रही थी कि आप भूखे होगे तो मुझे बोला मैं घर आकर आपके लिए कुछ खाना बना लूं। शेन्योन ने पूछा, तो वो कब तक आएगी? शिन्यू ने जवाब दिया, शायद जल्दी नहीं, उन्होंने अभी व्हाट्सएप भेजा, उनके लिए डिनर का वेट मत करना। फिर शेन्योन ने सोचा, ये इतना क्लियरली बता रही है, क्या हिंट कर रही है हमारे पास वक्त काफी है? फिर उसने टेबल की तरफ देखा, टेबल पर वैरायटी ऑफ डिशेस लगी हुई थी। उसने पूछा, ये पूरा फिश तुमने बनाया है? शिन्यू बोली, हाँ, बट शायद दीदी जितना अच्छा नहीं बना पाई। ब्रदर इन लॉ प्लीज आप माइंड मत करिए। दोनों टेबल पर बैठ गए। शेन्योन ने एक बाइट ली और बोला, जब तुम दोनों बहनें बनाती हो तो मैं सब कुछ पसंद करता हूँ। ये सुनकर शिन्यू एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, उसके हाथ से चॉपस्टिक्स गिर गए। ये देखकर शेन्योन को समझ आ गया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो तुरंत हाथ हिलाकर बोला, नहीं मेरा मतलब खाना जो तुम दोनों बहनें बनाती हो। शेन्योन ने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया और बोला, शिन्यू मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा बना सकती हो। शिन्यू ने झुककर लाल चेहरा लेकर कहा, सच में? बस मुझे लगता है ब्रदर इन लॉ को ये सब डिशेस पसंद आती है। उसके इतना केयर करने पर शेन्योन ने थोड़ा इमोशनल होकर बोला, शिन्यू। ऐसे बुलाने की टोन सुनकर शिन्यू का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगा, जैसे चेस्ट में ड्रम बज रहे हो। वो लाल होके बोली, ब्रदर इन लॉ। एटमॉस्फेयर एकदम ऑड हो गया। शिन्यू तुरंत खड़ी हुई, पलटी और हिचकिचाकर बोली, वो मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। बाथरूम में जाकर उसने तुरंत ठंडा पानी अपने फेस पर मारा, खुद को संभालने के लिए। उसका चेहरा पूरा उदास था। मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए उसके दिमाग में वो बात घूम गई जो वो बोल नहीं पाई। ब्रदर इन लॉ, नहीं, क्या मैं अब से आपको शेन्योन बुला सकती हूँ? ये सोचते ही वो फुसफुसाई, मैं तो वो बात ऑलमोस्ट बोल ही देती। नहीं, ऐसे लफ्ज बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए मुझे। उसका दिल कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ था। फिर उसने सोचा, ब्रदर इन लॉ तो पूरी तरह से मेरे सिस्टर के लिए डिवोटेड होंगे, वो मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? थोड़ी देर के हेजिटेशन के बाद शिन्यू ने टैब बंद किया और खुद से कहा, मुझे ब्रदर इन लॉ को क्लियर करना होगा वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। वो टेबल पर वापस आई और घबराते हुए बोली, ब्रदर इन लॉ एक्चुअली वो मेरा मतलब। इससे पहले कि वो कंप्लीट करती, शेन्योन ने कामली इंटरप्ट किया, मैं जानता हूँ, इट्स ओके। शेन्योन का ऐसा टोन सुनते ही शिन्यू का नाजुक दिल एकदम से टूट गया। उसने सोचा, ब्रदर इन लॉ, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते।